हेलो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जिसे लाइफ फाउंडेशन एजेंसी ने अंतरिक्ष में एक ग्रह पर 4 सिम्बियोट एलियन को लेने के लिए भेजा होता है। लेकिन सिम्बियोट को पृथ्वी पर लाते समय स्पेसशिप मलेशिया में क्रैश हो जाता है। पुलिस उस जगह पर पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन करती है तो उन्हें 3 एलियन मिल जाते हैं, पर उनमें से एक एलियन बाहर निकलकर एक लड़की की बॉडी में घुस जाता है और उसका इस्तेमाल करते हुए उस फाउंडेशन एजेंसी की ओर निकल पड़ता है। इसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम एडी होता है। वह बहुत ही अच्छा रिपोर्टर होता है। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी होती है जिसका नाम एना होता है, जो कि उसी के साथ उसी न्यूज़ कंपनी में काम कर रही होती है। एडी का बॉस उस बड़े फाउंडेशन एजेंसी के सीईओ कार्ल्टन का इंटरव्यू लेने के लिए कहता है और उसे समझाता है कि तुम्हें अच्छे से इंटरव्यू लेना है, जैसे कि फाउंडेशन को क्यों बनाया गया और एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ सवाल पूछना है। लेकिन तुम ऐसी बातें मत पूछना जिससे कि उसको बुरा लगे, नहीं तो वो बहुत ही बुरा आदमी है और पैसे वाला भी, वह तुम्हें मरवा भी सकता है। फिर हम देखते हैं कि एडी अपने घर में आकर उस फाउंडेशन एजेंसी के बारे में अपने लैपटॉप पर रिसर्च कर रहा होता है। तभी एडी को एक मेल आता है। ये मेल उसी फाउंडेशन में काम कर रहे मेंबर ने भेजा होता है कि ये फाउंडेशन ठीक नहीं है, ये कई इंसानों की जान ले रही है। उस मेल में एक्सपेरिमेंट की सारी डिटेल्स होती हैं कि सिम्बियोट क्या है, कहाँ से आया है और उन पर क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए जाने वाले हैं। अगली सुबह एडी बॉस की बात ना मानकर शुरू में अच्छे सवाल पूछता है। फिर एडी पूछता है कि मैंने सुना है कि आप अपने एक्सपेरिमेंट में इंसानों का प्रयोग कर रहे हैं और उनकी जान ले रहे हैं। यह सुनकर कार्ल्टन को गुस्सा आता है और इंटरव्यू बंद करने को कहता है और एडी को बाहर निकाल देते हैं। अगले दिन एडी ऑफिस जाता है तो उसका बॉस एडी को बहुत डांटता है और एडी के साथ साथ उसकी गर्लफ्रेंड एना को भी जॉब से निकाल देता है। यह देखकर एना एडी से ब्रेकअप कर लेती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी जॉब चली गई है। फिर हमें वही लड़की दिखाई जाती है जिसके शरीर में एलियन घुसा होता है। वह एक होटल में मांस को बड़ी बेरहमी से खा रही होती है। उसे देखकर लोग डरकर भागने लगते हैं। फिर हमें उस एजेंसी को दिखाया जाता है जहां कार्ल्टन अपनी आंखों के सामने एक खरगोश और एलियन को कांच के चैम्बर में छोड़ देते हैं ताकि यह देख सकें कि खरगोश के शरीर में एलियन एंटर करेगा तो उसके बॉडी में क्या रिस्पॉन्स होगा। जैसे ही एलियन खरगोश के शरीर में एंटर करता है सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन कुछ समय बाद खरगोश के शरीर में बदलाव होने लगता है और खरगोश मर जाता है और उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। उधर एडी बियर बार में बैठा होता है और उसे न्यूज़ से पता चलता है कि लाइफ फाउंडेशन जल्द ही एक और स्पेसशिप स्पेस में भेजने वाला है। फिर एडी एक दुकान में सामान लेने के लिए जाता है। तभी वहाँ एक चोर गन दिखाकर दुकान की मालकिन से पैसा लेकर वहाँ से चला जाता है। एडी डर के मारे छिप जाता है। फिर हमें उसी फाउंडेशन को दिखाया जाता है जहाँ कार्ल्टन अब जानवर के बजाय एक इंसान पर एक्सपेरिमेंट करता है। उस आदमी को कांच के बड़े बड़े चैम्बर में छोड़ दिया जाता है और उस एलियन को भी चैम्बर में छोड़ दिया जाता है। जैसे ही वह एलियन इंसान के शरीर में एंटर करता है वह एलियन इंसान की हड्डी तोड़ मरोड़ कर उसे खत्म कर देता है। उनका यह एक्सपेरिमेंट भी फेल हो जाता है। वहाँ पर वो लड़की जिसका नाम डोरा होता है, उसे यह देखकर बहुत बुरा लगता है। दरअसल उसने ही एडी को एक्सपेरिमेंट के बारे में मेल किया था। वह नहीं चाहती कि इस एक्सपेरिमेंट में मासूम लोगों की जान जाए। इसके बाद वो लड़की डोरा एडी से कहती है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, वह गरीब लोगों को मार रहा है। एडी कहता है कि तुम पुलिस के पास जाओ। डोरा कहती है कि मैं नहीं जा सकती क्योंकि वो मेरे परिवार को भी मरवा सकता है। एडी कहता है कि वो बहुत खतरनाक आदमी है, मैंने उसका इंटरव्यू लिया था। अगले दिन मेरी जॉब और मेरी गर्लफ्रेंड दोनों चली गई। मैं उससे दूर रहना चाहता हूँ। डोरा एडी को कांटेक्ट करने के लिए अपना कार्ड देती है। एडी कार्ड लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एडी अपनी गर्लफ्रेंड और उसके बॉयफ्रेंड से मिलता है। एना बताती है कि ये डॉक्टर है। एडी कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, हम दोनों शादी करने वाले थे। एना कहती है कि अब कोई फ़ायदा नहीं और एडी उदास होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एडी उदास होकर एक ब्रिज पर सोच रहा होता है। इसके बाद वो कार्ड से उस लड़की को फ़ोन लगाता है और कहता है कि मुझे सब कुछ बताओ। फिर डोरा फाउंडेशन में एडी को सिक्योरिटी गार्ड से छिपाते हुए अपने साथ ले जाती है। उसे उस एक्सपेरिमेंट वाले रूम में ले जाती है और कहती है कि तुम यहीं पर रहना, मैं अभी आ रही हूँ, तुम किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना। एडी देखता है कि
यहाँ सच में इंसानों पर प्रयोग किया जा रहा है। वह अपने फ़ोन से सब कुछ रिकॉर्ड करता है। उसे एक चैम्बर में एक लड़की दिखाई देती है जिसके शरीर में वो एलियन होता है। वह चिल्ला रही होती है। एडी चैम्बर को तोड़ देता है जिससे वो लड़की उस पर हमला कर देती है और उसके शरीर से एलियन एडी के शरीर में चला जाता है। चारों तरफ अलार्म सिक्योरिटी बजने लगता है। एडी वहाँ से भागते हुए बाहर निकल जाता है। उसके शरीर में अजीब सी फुर्ती आने लगती है। वह बहुत तेज भागता है। सारे सिक्योरिटी उसका पीछा करते हैं। वह एक लंबे से पेड़ पर चढ़ जाता है और सिक्योरिटी से बच जाता है। उसकी बॉडी में अजीब सी हलचल होने लगती है। वो घर आते ही बहुत सारा खाना और पानी पीने लगता है पर उल्टी कर देता है। उसकी हालत ख़राब होने लगती है। उधर कार्ल्टन को सीसीटीवी कैमरे में पता चल जाता है कि इसमें किसका हाथ है। कार्ल्टन डोरा को एक्सपेरिमेंट के तौर पर उस पर एलियन छोड़ देता है जिससे डोरा वहीं मर जाती है। उधर एडी अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और उसे कहता है कि मेरे पास सबूत है। मुझे लगता है कि मैं इन्फेक्टेड हो गया हूँ। मैं उस फाउंडेशन के अंदर गया था। इसके बाद एडी सबके टेबल पर का खाना खाने लगता है और कहता है कि मुझे कुछ फ्रेश चाहिए। एना और उसका बॉयफ्रेंड दोनों एडी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उसकी बॉडी का स्कैन करते हैं। कहते हैं कि तुम अपने घर जाओ, हम तुम्हें बाद में बता देंगे। जब एडी अपने घर आता है तो उसके पड़ोसी लाउड म्यूजिक बजाते हैं। एडी उन्हें लाउड म्यूजिक बजाने के लिए मना करता है। कुछ समय बाद कार्ल्टन के गुंडे उस एलियन को लेने के लिए एडी के घर में आते हैं और एडी को मारने के लिए कहते हैं। तभी एडी के शरीर में वो एलियन उन सबको मारने लगता है। एडी को समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। एडी नीचे आकर बाइक से भागने लगता है पर वे गुंडे एडी को मारने के लिए उसका पीछा करते हैं। एडी उनसे बचने के लिए बाइक स्पीड में चलाता है। आगे एक कार से टक्कर हो जाती है जिससे एडी नीचे गिर जाता है और उसकी हड्डी टूट जाती है पर वेनम के होने से उसकी बॉडी जुड़ जाती है। वेनम अपने असली रूप में आ जाता है और उनसे लड़ते हुए पानी में कूद जाता है और बहुत दूर एक सेफ जगह पर पहुंच जाता है। एलियन एडी की बॉडी से बाहर निकल जाता है। एडी कहता है कि तुम कौन हो, तुम मेरी बॉडी में क्या कर रहे हो। एलियन कहता है कि मेरा नाम वेनम है, मुझे दूसरे ग्रह से लाया गया है, मुझे अपने घर जाना है, तुम मेरे घर पहुंचने में मेरी हेल्प करो। इसके बाद एडी सारी इन्फॉर्मेशन अपने दोस्त को देने के लिए जाता है। वहाँ बहुत सारे फोर्सेस उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे शूट करने वाले होते हैं। वेनम पूरी तरह से अपने रूप में आकर सबको मार देता है। तभी वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड आती है। उसे देखकर एडी अपने रूप में आ जाता है। वह कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। एना कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुमको तो अपने घर होना चाहिए। तुम्हारे शरीर में वायरस घुस गया है जिसकी वजह से तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो रहा है। इसको बाहर नहीं निकाला गया तो तुम जल्द ही मर जाओगे। ये तुम्हें अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। यह सुनकर एडी बहुत गुस्सा होता है और वेनम को अपने शरीर से निकलने को कहता है। वेनम उसकी बात नहीं सुनता। एना उसे अपनी लैब में ले जाती है। दोनों मिलकर एक रूम में साउंड बजाते हैं जिसकी वजह से वेनम बाहर निकल जाता है और एडी का शरीर हल्का हो जाता है। वेनम घर के वायरिंग से बाहर निकल जाता है। एडी वहां से निकलकर हॉस्पिटल के लिफ्ट के पास जाता है। तभी गुंडे एडी को बेहोश करके अपने एजेंसी में ले जाते हैं। कार्ल्टन पूछता है कि वेनम कहाँ है। एडी कहता है कि मुझे नहीं पता, वह अभी मेरे शरीर से निकला है, जाओ उसे ढूंढ लो। कार्ल्टन कहता है कि मेरे अंदर भी क्रिएचर है पर मुझे तुम्हारा वाला क्रिएचर चाहिए। कार्ल्टन एडी को खत्म करने के लिए कहता है। उधर वेनम निकलकर एक डॉगी के अंदर एंटर करता है और एडी को ले आते हुए देख लेता है। जब एडी को गुंडे मारने वाले होते हैं तभी वहाँ वेनम एना की बॉडी में एंटर करके वहाँ आ जाता है और उन सबको मारकर एडी की बॉडी में घुस जाता है। एडी एना को कहता है कि मैं उसे रोकने जा रहा हूँ क्योंकि वो स्पेस लॉन्च करने वाला है। उसके शरीर के अंदर भी मेरे जैसा क्रिएचर है। वो बहुत सारे एलियंस पृथ्वी पर लाने वाला है जिससे मनुष्यों का नामो निशान खत्म हो जाएगा। एडी कहता है कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। वेनम कहता है कि मैं अच्छा क्रिएचर हूँ, जो स्पेस से पृथ्वी पर आएंगे वो बहुत ही बुरे हैं और मुझे तुम्हारी दुनिया बहुत अच्छी लग रही है, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। उधर कार्ल्टन स्पेसशिप को लॉन्च कर देता है और सभी स्टाफ को मार देता है और उस स्पेसशिप में बैठने के लिए जाता है। वेनम उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है। वेनम उसे रोकने की कोशिश करता है। दोनों में काफ़ी देर तक लड़ाई होती है
पर वह बहुत ही पावरफुल होता है। वह एडी के शरीर से वेनम को अलग करके एडी को नुकीले हथियार से मार देता है और खुद स्पेसशिप में बैठ जाता है। वेनम एडी के शरीर में एंटर करता है और एडी के शरीर में घुसे नुकीली चीज को निकालकर स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे स्पेसशिप का फ्यूल गिरने लगता है और स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाता है। कार्ल्टन और क्रिएचर दोनों मर जाते हैं। वेनम एडी के साथ पानी में गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एडी और एना दोनों बैठकर कॉफी पी रहे होते हैं। एना पूछती है कि तुम लाइफ में क्या करने वाले हो। एडी कहता है कि मुझे फिर से रिपोर्टिंग की जॉब मिल गई है, मैं फिर से स्टार्ट करने वाला हूँ। तभी वेनम एडी से बातें करने लगता है। एना कहती है कि क्या वेनम अभी भी तुम्हारे साथ है। एडी कहता है कि नहीं, वह मेरे साथ नहीं है और बहाना करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एडी वेनम को समझाता है कि तुम्हें मेरी दुनिया में रहना है तो कुछ रूल फॉलो करने होंगे। तुम ऐसे ही किसी को नहीं खा सकते, तुम बस बुरे लोगों को ही खाओगे, वो भी कभी कभी, जो दूसरों को परेशान करते हैं। इसके बाद एडी एक शॉप में जाता है। वहाँ एक चोर बंदूक दिखाकर महिला से पैसे की डिमांड करता है। वेनम अपने रूप में आकर चोर को खा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एडी जेल में एक सीरियल किलर का इंटरव्यू लेता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।